हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरा दे बोरा का एपिसोड 5। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि बोरा काफी ज्यादा रो रही थी और उसे देखकर सोयुक भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको भी यूरी की याद आ रही थी। उसके बाद बोरा यूजुन के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसे बताती है कि मैं पूरा दिन उदास होकर इधर उधर घूमती रही। मैंने सोचा था लोग मेरे बारे में पूरे दिन भर बोलते रहेंगे, पर लोग अपने काम में इतने बिजी है कि वो मेरे बारे में पहले ही भूल चुके हैं। तो यूजुन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है? तो वो कहती है नहीं, मुझे अच्छा लगा। उम्मीद तो यही है कि कुछ टाइम बाद सभी इस बारे में भूल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूजुन गोरो की कंपनी ने एक नई मैगजीन पब्लिश करी थी और उसमें बोरा के बारे में भी लिखा होता है और वो मैगजीन हर जगह पहुंच चुकी थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं उस बुक की एक कॉपी बोरा को भी भेजी गई थी और जब वो उसे खोलकर देखती है तो वहाँ पर उसके बारे में काफी सारा लिखा होता है। और फिर हम देखते हैं यूजुन उससे कह रही होती है कि अब दुनिया को और टाइम लगेगा तुम्हारे बारे में भूलने में। तो बोरा उसे कहती है कि क्या ये चीफ एडिटर का आइडिया था पनिशमेंट देने का? और तभी वो अपने सामने वही मैगजीन देखती है और पूछती है कि लाबेला की एक महीने में कितनी कॉपी बिकी? तो बताती है कि लगभग 1 लाख कॉपी। तुम ये क्यों पूछ रही हो? और तभी हम देखते हैं वो हर जगह से उस बुक को खरीद रही थी और अपने घर में इकट्ठा कर रही थी और ऐसा करके उसने काफी सारी बुक अपने घर में जमा कर ली थी। उसके बाद वो ऑनलाइन भी चेक करती है और वहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक लिखा आता है, जिसके बाद वो खुश होने लग जाती है कि अब मैं एक भी इंसान को ये पढ़ने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद हम यूजुन की बॉस को देखते हैं और वो उन्हें बताती है कि लाबेला मैगजीन सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बिक गई है, इसलिए हमने डिसाइड करा है कि हम इसकी और भी बुक प्रिंट करवाएंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ खुश होने लग जाते हैं और जब बोरा को ये बात पता चलती है तो वो कहने लग जाती है कि आज के टाइम में हार्ड कॉपी कौन खरीदता है और वो इतनी जल्दी बिक कैसे गई? तो इस पर यूजुन कहती है उस मैगजीन के फ्रंट कवर पर ब्लैक पिंक है और इसलिए तुम्हें ये जीत छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद वो भी हार मान लेती है। उसके बाद बोरा अपने अलमारी में सोयुक का दिया कोट देखती है और उसे वही दिन याद आता है जब सोयुक ने उसे कोट दिया था। तो फिर वो कोट वापस करने के लिए उसकी ऑफिस जाने लगती है। दूसरी तरफ हम सांगजिन औरो को देखते हैं और वो सोयुक को वही किताब दिखाता है और कहता है कि इस बुक की दोबारा प्रिंटिंग होने वाली है और इसके बाद लोगों के सेंटिमेंट बदल गए हैं। अब समझ में आया कि बोरा ने ऐसा क्यों करा और मैं उसको समझता हूँ। क्यों ना हमें उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहिए? तो सोयुक कहने लग जाता है कि पहले तो तुमने मना करा था कि हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, पर अब क्या हुआ? और अगर तुम अचानक से उससे साइन करवाने के लिए बोलोगे तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? तो इस पर वो कहता है कि क्या मैं ही बुरा हूँ? क्या तुम्हें अमीर नहीं बनना? एक बार इस बारे में तो सोचो। इधर बोरा भी उनके ऑफिस पहुंच गई थी और फिर उनकी केबिन की तरफ जाने लगती है कि तभी वो उनकी बात सुन लेती है, जहाँ पर वो बहस कर रहे थे कि तुम पहले उसे फ्रॉड कह रहे थे और कह रहे थे कि अब उसका करियर यहाँ खत्म हो गया है, अब क्या हुआ? और भी फिर काफी चीजें बोलने लग जाते हैं। उनकी बातें सुनकर उसको गुस्सा आने लगता है और तभी वहाँ पर बांग यूरी आ जाती है और उससे पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद करूं? तो बोरा उसे कहती है कि क्या तुम ये चीज वाइस प्रेसिडेंट को दे सकती हो? और जब वहां से जाने वाली थी तभी यूरी उससे पूछती है कि अगर उन्होंने नाम पूछा तो मैं क्या बोलूं? तभी वो अंदर से उसका नाम जोर से बोलते हुए सुनते हैं। तो बोरा कहती है कि तुमने सुना, जिस कैरेक्टर की वो बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, और वहां से चले जाती है। यूरी फटाफट से अंदर आकर उन्हें कहती है कि देबोरा यहाँ आई थी और उन्होंने आप लोगों की सारी बात सुन ली है, जिसे सुनकर उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। और वो कहती है कि ये उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा। और फिर सोयुक उससे बात करने के लिए फटाफट भागता है, पर उसे बाहर बोरा कहीं नहीं मिलती। उसके बाद सांगजिन उसे कहता है कि तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ अच्छी बातें करना कि वो आजकल क्या कर रही है, कैसी है, वगैरह वगैरह, और उससे माफी मांगना। अगर काम बन गया तो तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेना। तो सोयुक कहता है मैं सिर्फ उससे माफी ही मांगूंगा और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसने बोरा को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया था और थोड़ी देर बाद वहां पर बोरा भी आ जाती है। वो उसको कहता है कि जो कंपनी में हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। तो बोरा इस पर कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी लोगों ने मुझे इतना कुछ कहा है कि मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और कहती है कि हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। हालांकि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ मुंह से बोला था,
पर मुझे लगता नहीं कि अब से मैं प्यार के बारे में और भी किताब लिख पाऊंगी। तो सोयुक कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, और उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ पियोगी, और फिर उसके लिए ड्रिंक लेने चले जाता है। थोड़ी देर के बाद उसी कैफे में वो वहाँ पर जुआन को देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उसके बाद जुआन उसके पीछे वाली टेबल पर बैठ जाता है। जुआन को वहाँ देखकर उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं, और इतने में वहाँ पर सोयुक भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। पर बोरा उसे कहती है कि क्या वो मुझे देख रहा है, और जब वो पीछे देखता है तो नोटिस करता है कि ये तो वही लड़का है जिसे बोरा ने किसी और के साथ पकड़ लिया था, और कहता है हाँ, वो इस तरफ ही देख रहा है। तो बोरा उसे स्माइल करने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर सोयुक चौंक जाता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। उसके बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाता है और जुआन उन दोनों को देख रहा होता है। उसके बाद कैफे से बाहर आकर बोरा उसे बोलती है कि चलो हम थोड़ा वॉक करते हैं, और जब वो आगे जाते हैं तभी सोयुक जुआन को अंदर से देखता हुआ नोटिस करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है वो हमें देख रहा है। तो फिर उसके बाद वो दोनों खुश होने की एक्टिंग करने लग जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। आगे चलकर बोरा एक शॉप के अंदर चली जाती है जिसका नाम डैड्स चिकन था। अंदर जाकर वो उसे कहती है कि ये मेरी ट्रीट है, और चिकन खाकर कहती है कि सच में डैड चिकन का कोई जवाब नहीं, ये सबसे बेस्ट है। और तभी सोयुक समझ जाता है कि वो यहाँ क्यों आई, क्योंकि तुम मॉम चिकन से बदला लेनी चाहती थी, है ना। और जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो बोरा उससे कहती है कि पता नहीं तुम ही क्यों हमेशा मेरे इन मोमेंट के टाइम मौजूद रहते हो। और उसके बाद कहती है कि मैंने उसे नोटिस किया, उसका ड्रेसिंग स्टाइल और हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज था, और वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैं अभी भी वहीं अटकी हूँ। मैं एक लूजर हूँ और मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ भी है रिलेशनशिप के बारे में बोलने के लिए। तो सोयुक उसे समझाता है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ होगा, और कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जिसे डंप किया गया है, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही डंप किया था। जिसे सुनकर बोरा काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो उससे कहता है कि उसको अचानक से ब्रेकअप करना था, और उसने मुझे कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा कायर हूँ, सेल्फिश हूँ, और मुझे रिंग निकालने का मौका भी नहीं दिया। तो बोरा उसे कहती है कि उसे तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सोयुक उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे ये बात कर पाया, और उसे समझाता है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और हम नोटिस करते हैं उसकी बातें सुनकर वो थोड़ा कन्विंस हो जाती है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो सोयुक उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, मेरा घर भी आसपास ही है। और फिर रास्ते में कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप के ऊपर कुछ बुक्स लिखनी चाहिए, जैसे कि तुम अपनी बुक में दिखा सकती हो कि तुम उसको भूल चुकी हो, या फिर तुम्हें उससे बेहतर कोई और मिल गया। तो बोरा उसे कहती है अच्छा, बिजनेस के लिए तुम मुझे सिंपैथी दे रहे थे और मुझे अच्छा फील करा रहे थे, तुम अभी मेरी सिचुएशन देखकर मुझसे काम के बारे में कैसे बोल सकते हो। और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे रोमांटिक रिलेशन के बारे में सुनना भी चाहता होगा। फिर बोरा का घर आ जाता है और वो उसे बोलती है कि आज के बाद हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं तुम्हें कहीं रोती हुई, गिरती हुई, या चाहे मैं गाड़ी से टकराते हुए दिखूं, तो मुझे इग्नोर करके आगे जाते रहना, लेकिन मेरे पास मत आना। मैं काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुकी हूँ, इससे ज्यादा और नहीं होना चाहती। तो सोयुक कहता है कोई नहीं, अगर तुम्हें किसी गाड़ी ने टक्कर मार भी दी तो मैं एम्बुलेंस को कॉल कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो हंसने लग जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी वो कहता है डेटिंग कोच देबोरा, जो प्यार को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहती थी, अपनी रिलेशनशिप में फेल हो गई है। तो अब नेक्स्ट पार्ट तो होना ही चाहिए ना। क्या यही है सिर्फ कि वो एक स्पेशल चिकन खाती है। जिसके बाद वो कहती है कि फालतू मत बोलो, और अंदर चले जाती है। अंदर आकर बोरा सोने की काफी कोशिश करती है, पर उसे जुआन के बारे में ही याद आ रहा था। तो फिर वो एक दवाई लेकर सोने की कोशिश करती है। अगले दिन हम देखते हैं यूरी ऑफिस में जल्दी आ गई थी और वहाँ पर सफाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सांगजिन भी पहुँच जाता है और कहता है कि तुम आज दोबारा जल्दी आ गई, मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है। तो यूरी कहती है मैं यहाँ जल्दी आकर बुक्स पढ़ सकती हूँ और इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सुनकर वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और अपनी जेब से उसको थम्स अप दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। कि तभी वहाँ पर सोयुक भी आ जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर इसको क्या हुआ। तो फिर वो भी उसे थम्स अप दिखाकर अंदर कैबिन में चला जाता है। कैबिन में सोयुक सांगजिन को बताता है कि
बोरा ने हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया है और उसने कहा है कि हमारे साथ काम करने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये सुनकर सांजिन कहता है ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद हम बोमी को देखते हैं जो कि देखती है कि उसकी बहन सो रखी है और तभी उसे जिन्हो का मैसेज आता है। वो देखती है कि उसने उसे काफी मैसेज कर रखे होते हैं तो उसे रिप्लाई करती है अगर तुमने इसके बाद एक भी मैसेज भेजा तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। और ये देखकर वो खुश होने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं वो जिन्हो के कैफे में इंटरव्यू के लिए आ रखा था और जब उसका नंबर आता है तो जिन्हो का रिज्यूम देखकर वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम यहाँ क्यों काम करना चाहते हो। इसके जवाब में वो कहता है कि मुझे यहाँ भाग्य खींच लाया। और हम देखते हैं जब वो बोमी के साथ बस में गया था तो उस रास्ते के बीच में ये कैफे पड़ता है तो इसीलिए उसने यहाँ अप्लाई करने का सोचा। तो जिन्हो कहता है अच्छा और उसका नाम नोटिस करता है जिन्हो, जिसे देखकर वो कहता है कि हम दोनों के नाम काफी मिलते जुलते हैं और पूछने लग जाता है कि तुम्हारा गांव कहाँ है वगैरह वगैरह। और उसके बाद पूछता है तुमने इसमें अपना एड्रेस क्यों नहीं लिखा। तो जिन्हो कहता है कि मैं अभी आर्मी से आया हूँ और आसपास रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। और फिर पूछता है कि तुम आर्मी में कौन सी डिवीजन में थे। तो वो बताता है कि मैं 3rd डिवीजन में था। जिसे सुनकर वो कहता है जब मैं आर्मी में था तो मैं भी उसी डिवीजन में था। और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जिन्हो उसे कहता है कि अगर आप मुझे हायर करेंगे तो मैं काफी मेहनत से काम करूंगा और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम सेलेक्ट हो गए हो और वो दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करने लग जाते हैं। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी और वो अभी भी वही बातें सोच रही थी। फिर अपने रूम से बाहर आकर वाइन की बोतल को लेकर अपने कमरे में चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शाम को सोयुक नदी किनारे आया था और काफी उदास दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा होता है कि अगर यूरी किसी और के साथ खुश है तो मुझे उसे जाने देना चाहिए। और फिर जो रिंग वो यूरी के लिए लाया था उसे वो नदी में फेंकने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। और जब वहां से जाने वाला था तभी वो जुआन को दामी के साथ मस्ती करता हुआ देखता है और कहता है कि इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बोरा को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और जब सोयुक वापस घर जाने के लिए निकल रहा था तभी उसे बोरा का कॉल आता है। और जैसे ही वो फोन उठाता है बोरा बोलने लग जाती है कि कल जब वो मुझे देख रहा था तो क्या वो दुखी लग रहा था। और रोते हुए पूछती है कि क्या उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पछतावा हो रहा है मुझसे अलग होकर। तो सोयुक कहता है नहीं, वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, इसलिए तुम पीना बंद करो और जल्दी से सो जाओ। तो बोरा उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा पर कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। और अपना फोन कट कर देती है। उसके बाद वो उसी हाल में अपने घर से बाहर जाकर रोड में चलने लग जाती है और रास्ते में उसे जुआन के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। दूसरी तरफ सोयुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी बात सुनकर वो भी काफी उदास दिखाई दे रहा था। और वहीं जब जुआन अपने घर के लिए आ रहा था तभी वो देखता है बोरा उसके घर के बाहर बैठी हुई थी, लेकिन वो कार से उतरकर उसे इग्नोर करता हुआ अंदर जाने लगता है। तो तभी बोरा उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं उस दिन के बारे में भूल गई जिस दिन मैंने तुम्हें डामी के साथ देखा था, तो क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो सकता है। तो जुआन कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो बोरा रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोल रही, क्या हम वापस से एक हो सकते हैं, मैं ऐसे जी नहीं सकती। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने फिर से शराब पी है, तुम ये हरकत कब तक करने वाली हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तभी वो उसको थप्पड़ मार देती है। वो रोते हुए कहने लग जाती है कि मुझे माफ करना, पर वो बिना कुछ बोले अपने घर में चला जाता है। उसके बाद उसकी हालत और खराब होने लगती है और वो काफी ज्यादा जोर से रोने लग जाती है और फिर उसके घर के नजदीक बैठकर वही रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पर सोयुक आ जाता है और देखता है कि उसकी हालत काफी खराब है। तो वो वहीं उसके बगल में बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद पूछता है कि क्या तुम्हें फ्री हक चाहिए। और ये सुनकर वो और जोर से रोने लग जाती है, जिसके बाद सोयुक उसे हक कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।